बेंगलुरु शहर के नौजवानों पर मुश्तमिल और अफराद पर मुश्तमिल अनवर मानपाड़ी साहब ने तरतीब दिया है। चूँकि इस वक्त नौजवान शाम और रात देर तक गैर गलत कामों में मुब्तला रहते हैं और फजर की नमाज के लिए बेदार नहीं हो पाते, तो ऐसे में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे नौजवान नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, हमारी बेटियां नमाज़ पढ़ने वाली बन जाएं और गैर गलत कामों में गए बग़ैर एक अच्छे मुसलमान बनकर जिएं, जिसकी फ़िक्र इस वक्त फ़जर क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। मैं इस पर इनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। आप भी इस तरह की कोशिश करें कि अपने दोस्त अहबाब में से किसी एक 4-5 दोस्त अहबाब को फ़जर की नमाज़ के लिए बेदार कर दें। उस पर आपको भी अजर मिलेगा और पढ़ने वालों को भी अजर मिलेगा। इससे माशरे में एक सुधार आएगा। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकियों में हम एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। हाँ, फ़जर की नमाज़ के वक्त में नींद बड़ी गहरी आ जाती है तो इस वजह से उठ नहीं पाते, तो अगर हम इस मौके पे उठें और नमाज हम अदा कर लेते हैं तो एक अच्छा दिन गुज़रेगा हमारे लिए। अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, हमारे घरों के अंदर खूब अच्छी रहमतें आएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह की कोशिशें हम में से हर एक को करनी चाहिए। अल्लाह हम सब में इत्तिहाद पैदा फरमाए। अब देर तक होटलों में, पब में और क्लबों में वक्त गुजार के आके सोते हैं और बेकार के होटलों में भी चाय पीने के लिए, पान खाने के लिए 1 बजे 2 बजे तक फिरते रहते हैं। मेरे नबी का ऐसा फरमान नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इशा से फारिग हुए फ़ौरन आप सोने की तैयारी करें। अब इसी तरह का माहौल होना चाहिए और हुकूमत के तरफ से भी ऐलान किया गया है कि 10 से पहले अपने अपने घर पहुंच जाएं। अब लोगों को इसकी आदत बना लेना चाहिए कि इसमें ही आफ़ियत है, जिससे हम अपने आप को भी गैर गलत कामों से बचा सकेंगे। अगर रात में जल्द सो जाते हैं तो सुबह में उठने में किसी तरह की दुश्वारी नहीं। लोग देर से उठ के फिर उसके बाद ना एक्सरसाइज होता है, ना वॉकिंग होती है, ना दूसरे हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसकी वजह से कभी हमारे अंदर गैर ज़रूरी चर्बी भी बढ़ जाती है और दूसरी बीमारियां घर कर जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हुए फ़जर के लिए उठें, ज़रा वॉकिंग भी हो जाए और ज़रा एक्सरसाइज भी हो जाए, तो ये हमारे लिए भी और सब के लिए भी बेहतर होगा। फजर क्लब जो हमने स्टार्ट किया है वो हर मुसलमान को इकट्ठा करने के वास्ते अल्लाह ताला का मन जीतने के वास्ते, जो अल्लाह ताला हमारे पास नाराज़ है क्योंकि लिए हम 100 में 10 मोमिनों उसको इबादत करते रहेंगे, वो ठीक नहीं है। अल्लाह ताला कितना दयालु है, उतना गुस्से वाला भी है। उसका खिदमत हम करना चाहिए और जो कुछ मुश्किलें में हम मुसलमानों में है आजकल, उससे बाहर आने के वास्ते सिर्फ अल्लाह ताला ही हमको मदद कर सकते हैं। दंगे फसाद, टायर बर्निंग, पत्थर फेंकना वो सब नहीं है। इबादत करो, अल्लाह ताला ज़रूर हमारा हाथ पकड़ेगा और जो कुछ हमारे को चाहिए वो जो कुछ क्या मुसीबत है वो मुसीबतें बाहर लाएगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू गेन एनीथिंग विदाउट अल्लाह ताला's mercy. Allah Ta'ala has to help us out in every aspect that we are in today. We are in one of the most difficult phases of life wherein we are having problem even to bury our dead bodies. There are some burial grounds which have been taken back by the authorities, and many places we don't have the burial ground. The duty of the government to give us one, and there are many places where people are not allowing us to offer prayers in the mosque, and there are many such cases where we are in great trouble. There are some people who even sell the idgahs, like and mortgage the idgah, like what happened in Mysore. When all of us raised a hue and cry, they somehow patched it up. Entire Waqf board joined with patched it up. They have sold the Eidgah in Kunigal, and they don't even know where the money has gone to. No accounts also has been given to the Waqf board, and the Waqf board
still entertaining those guys who have done this. All this kind of things to face, we need all Muslims to be together. फजर क्लब का मतलब ये है कि उम्मत के अंदर हर एक को नमाज के वक्त के ऊपर जगाया जाए और उनको नमाज की तरफ राग़िब किया जाए। इस नीयत से जो है अनवर मानव पाड़ी जो है ये फजर क्लब के नाम से ईजाद किया। उनके पास एक आसानी ज़रिया है व्हाट्सएप के ज़रिए और जो है फ़ोन के ज़रिए नौजवानों को जगह करके मस्जिद की तरफ रवाना करे। ये इनका मकसद है, ये फजर क्लब का अहम मकसद। इंडिया के नाम से मशहूर है तो फिर इसकी ब्रांचेस बनाने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, तो बना सकते हैं। कैसा फ़ोन कॉल करना, क्या नंबर बोले जी, कैसे करते हैं, तरीका कैसा है? अभी ये जो है मेंबरशिप ये रखे हैं, आप अपना नाम और फ़ोन नंबर दे देंगे तो वो उनके कंप्यूटर के अंदर वो दर्ज करके जो है वो आपको उसके ज़रिए से आपको इतला देते रहेंगे। तो इससे जो है आवाम तक बात फैलेगी, पहुंचते रहेगी, ये पहुंचाते रहे हैं। नहीं, जैसे हमारे मेहमानान ने खुसूसी मौलाना मकसूद इमरान साहब ने फरमाया कि कई हमारे मुसलमान नौजवान ऐसे हैं जो रात के वक्त अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो दोस्त अहबाब को, अगर आपके दोस्त अहबाब में कोई ऐसे नौजवान हैं तो आप उनसे बात कीजिए। जल्दी जाकर घर पे सोएंगे तो वो भी एक सुन्नत है, और इसी तरह से जल्दी सोएंगे तो जल्दी भी उठकर वो फजर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बैंगलोर योले ग्रैंड मॉल में यहाँ पे फजर क्लब इंडिया का इनाग्रल प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कई मुखर्ररीन यहाँ पे मौजूद थे। और स्पेशली आज यहाँ पे जो एक कुरान रिसिटेशन का प्रोग्राम हम लोग किए थे, कंपटीशन किए थे, जो कंपटीशन के विनर्स हैं उनको बुलाकर उनको दावत देकर यहाँ पे आज प्राइजेस दिया गया है। और फजर क्लब इंडिया एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या ना कोई दूसरी तंजीम से जुड़ी हुई है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद यही है कि दीन की फ़रोग़ के लिए काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मकसद है कि फजर क्लब के तमाम मेंबरों से यही गुजारिश की जाती है, हर रोज़ जब ये फजर की नमाज़ पर उठें तो 5 लोग को कॉल कर ये उनको जगाएँ। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करके एक नेटवर्किंग तरीके से फजर की नमाज़ पे और ज़्यादा लोग को जुड़ाने की हमारी एक कोशिश रही है। सर, कोई भी मेंबर बनना चाहता है तो फजर के साथ कैसे जोड़ता है और प्रोसीजर कैसा है? जी, कोई भी अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो रिसेप्शन के एरिया में हमारा एक नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और उसमें आपको ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि आप दोस्त अहबाब जो भी हैं आपको जगाने के लिए फ़जर की नमाज़ के लिए। उसके साथ साथ एक फ़जर के वक्त एक आयत भी भेजी जाएगी कुरान की, जो भी है फिज़िकली आपको कॉल करना पड़ेगा। अब तक कितने मेंबर्स जुड़ चुके हैं सर? व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से तकरीबन 10,000 प्लस ऑलरेडी मेंबर्स तक ये मैसेज पहुँच रहा है। Is not recognized by people, but I think it's a matter of time. We'd like to share a small anecdote. I mean, we're talking about India as in the global organization of real estate, and this tenure lasted me about 5 years. I was first elected, and initially when you join in, they ask you most of the countries that I visited, 2 things they made sure that I got. To make the other person comfortable, we have to make him feel at home for a Friday prayer. So 1 week before I go, I would get a list of 3 mosques in the vicinity, and during the lunch hour, or they would do the lunch timing in such a way that so it's not mandatory on a traveler to attend a Friday prayer. But these are all non-believers, as we so call, but no, they have taken consume. So small things in life make a lot of difference. As your religion, you portray who you are, you profess what you are, and they see you and understand your religion. Like all the speakers before me have said this one point: they don't see the Quran, they don't read the Quran, but they read you. So this, my view is, my brothers, sisters and friends here, is we need to be better human beings, and I must say that to myself first, that I need to be a better human being. Then I'm always a good Muslim. Because if I'm a good Muslim, human being, I'm a good Muslim. I thank you very much for giving me this opportunity to express my views, and I wish all the alams and the Hafiz al-Quran who've done a wonderful job of recitation, and I must compliment Maulana. I was talking to him, and he is one person, I know him from about 25-30 years now.
Deen and dunya, a balance of both is what he's doing in his madrasa and jamia. For a Hafiz of Quran, being an engineer. पहले नंबर पर है जनाब फैजान। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.